ये मदरसा 15 साल से है। यहाँ पे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। बीएमसी ने क्या किया, आके डिमोलिश कर दिया। ना उनके पास कोई ऑर्डर था, ना उनके पास कोई परमिशन था, बस उन्होंने आके डिमोलिश कर दिया, बोले इलीगल स्ट्रक्चर है। जवान बच्चों के बाल पकड़े, कपड़े टी शर्ट पकड़े, उन लोग को अंदर करे, मजाल नहीं कि कोई बच्चा कुछ बोल ले, ऐसा हिसाब था। छोटे छोटे बच्चे लोग को, जितने भी जो नमाजी नहीं थे सब सारे के सारे नौजवान यंगस्टर लोग नमाजी बन गए थे। तो इन लोग से देखा नहीं गया। इन लोग ने सोचे कि जैसे मुसलमान के बच्चे बर्बाद होते तो हो, ये एक पहला रीज़न हो गया इन लोग का। और दूसरा रीज़न ये है कि इन लोग ने बगैर नोटिस के ये तोड़ा है। कानून के हिसाब से चलते थे अगर, तो हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं होती थी कि कानून ने बोला है, कोर्ट का ऑर्डर है, चलो कोई बात नहीं है। हम लोग जो पले बड़े इतने बड़े हुए ना, ये बीआरसी में खेल के बड़े हुए हैं, ये बीआरसी में ही हम लोग खेले हैं। तब हम लोग आतंकवादी नहीं थे। आज हम लोग मदरसा एक मस्जिद बना लिया अपने सहूलत के लिए, अपने बच्चे को राह रास्त पे लाने के लिए, तो हम तब से हम लोग आतंकवादी हो गए। इन लोगों का ये सबसे पहले मिशन तो यही है कि दीनी तालीम से इनको दूर किया जाए, क्योंकि जब दीनी तालीम से दूर करेंगे तो तभी लोग कामयाब होंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ट्रोम्बे पहली पाड़ा में। यहाँ पर एक मदरसा था जिसे डेमोलिशन कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि किसी बीआरसी के कंप्लेंट के आधार पर इसे डेमोलिशन किया गया है। मगर जिस तरीके से हम पहले देखा करते थे कि कहीं पे भी किसी का भी धार्मिक स्थल होता था तो उस क्षेत्र में डेमोलिशन रुक जाया करता था ताकि किसी भी तरीके का विवाद ना हो। मगर अभी एक ही समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उनके धार्मिक स्थल को ही डेमोलिशन किया जा रहा है। ऐसे ही ये मामला पहली पाड़ा का सामने है, जहाँ पर एक मदरसा था। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस लिए इन्हें डेमोलिशन किया गया है। और आपको एक चीज़ बताते चलूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले यहाँ पर नीतीश राणे आए थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो भोंगा होता है उस पर आवाज़ उठाई थी और जो यहाँ पर इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल है उस पर आवाज़ उठाई थी। लगातार ये सरकार एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका और इस मदरसे का क्या नाम है, कब से ये मदरसा है? मेरा नाम हाशिम है। ये मदरसा 15 साल से है और यहाँ पे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। और मदरसे का नोटिस मिला था 2-3 दिन पहले मिला नोटिस, और इसका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है और 3 फरवरी को इसकी हियरिंग है। पर बीएमसी ने क्या किया, आके डिमोलिश कर दिया कि, और ना उनके पास कोई ऑर्डर था, ना उनके पास कोई परमिशन था, बस उन्होंने आके डिमोलिश कर दिया, बोले इलीगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इलीगल स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर था, उन्होंने डिमोलिश कर दिया। अब जो ग्राउंड फ्लोर था दूसरी ना के, पहले दिन ये था कि ठीक है इलीगल स्ट्रक्चर हमने डिमोलिश कर दिया, अब उन्होंने क्या किया, दूसरी ना के ग्राउंड फ्लोर भी डिमोलिश कर दिया। तो उनसे पूछा है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर है क्या, तो बोले नहीं, इससे बीआरसी को ऑब्जेक्शन है। हमने बोले ऐसा कैसा ऑब्जेक्शन है, आपके पास कोई नोटिस है? नोटिस तो आपकी कल की हो गई है, आपके पास कोई ऑर्डर है? बोले नहीं, हमारे पास नहीं है, उसका दिखाया नहीं उन लोगों ने, और लोगों ने ज़बरदस्ती तोड़ दिया और हम लोग को किसी को आने नहीं दिया अंदर। और उन लोगों ने ज़बरदस्ती, पुलिस का उन लोग को सपोर्ट था और बीएमसी आके, कम से कम 200-250 पुलिस थी और 100-150 लेबर थे, आके तोड़ के चले गए। वो कितने सालों से ये मदरसा है और क्या कुछ आप लोग ऐसे रजिस्ट्रेशन पेपर है वगैरह? हमारे पास सब रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास ऑडिट वगैरह होता है मदरसे का, और चैरिटी कमीशन में ऑडिट होता है, और हर चीज़ का हम लोग के पास, जैसे कि अजान वगैरह है, जुलूस जलसा है, हर चीज़ का हम लोग परमिशन लेते हैं और पुलिस से हम लोग को उसका परमिशन मिलता है। एक चीज़ में, जिसके पहले जब आपको सेशन कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला था, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसमें बीएमसी का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ है, किस लिए? अब जब कोर्ट में केस चल रहा है और पुलिस ने आके, बीएमसी ने आके यहाँ के डिमोलिश किया, इनको नहीं करना चाहिए, जबकि वहाँ पे कोर्ट में पेंडिंग है केस। जब तक वहाँ पे रेजोल्यूशन, वहाँ पे डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन होगा क्या तोड़ना है नहीं तोड़ना है, कोर्ट फैसला करेगा। पर इन लोगों ने खुद ही आके डिमोलिश कर दिया कोर्ट के फैसले के बगैर, जो कि गलत है। सर, बीएमसी को कोर्ट को ऑर्डर नहीं था तो पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया गया, क्या लगता है आप? अब वो उनकी पावर है, उनके पास पावर है, उनके पास पावर है। आज उनकी गवर्नमेंट है, आज हमारा क्या है, बस ऊपर वाले के भरोसे हम लोग। तो यहाँ पर कई महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस पूरी जो मदरसे को डेमोलिशन किया गया है, जिनके बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते थे, उनसे ही बात करेंगे और जानते हैं। माँ जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज ये मदरसा और मस्जिद को डेमोलिशन कर दिया गया है, बहुत ही मतलब एक दुख दे ये है
तो क्या लगता है आपको किस लिए डेमोलिशन किया गया है? यहाँ पर काफ़ी ऐसे यतीम बच्चे पढ़ते थे। ये यहाँ जो है ये यतीम बच्चे पढ़ते थे, जितने भी जो नमाजी नहीं थे सब सारे के सारे नौजवान यंगस्टर लोग नमाजी बन गए थे। तो इन लोग से देखा नहीं गया। इन लोग ने सोचे कि जैसे मुसलमान के बच्चे बर्बाद होते तो हो, ये एक पहला रीज़न हो गया इन लोग का। और दूसरा रीज़न ये है कि इन लोग ने बिगैर नोटिस के ये तोड़ा है। कानून के हिसाब से चलते थे अगर, तो हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं होती थी कि कानून ने बोला है, कोर्ट का ऑर्डर है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोग ने गुंडागर्दी किए, सत्ता के बल पे किए। आज इन लोग की सत्ता है ना। कुछ दिन पहले नितेश राणे आकर के बहुत कुछ बोल के गया था इस मस्जिद के बारे में कि यहाँ पे आके भजन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हम लोग की इंसानियत थी कि हम लोग ने ना मेरे मर्द लोग को बोलने बोला, ना हम लोग ने खुद बोला कि जब आएगा वक्त ना, जब इन लोग वैसा करेगा तो हम लोग खुद खड़े होकर के बोलेंगे। लेकिन आज उसने अपने सत्ता के बल पे ये गुंडागर्दी किया है। अगर मेरा जो डेमोलिश करने का था ऑर्डर, उस पर इन लोग किया, हम लोग कुछ नहीं बोले। ये ज़मीन क्या है? ये ज़मीन थी ना, मस्जिद तो ज़मीन थी, ग्राउंड फ्लोर थी। ये तो कोई अनलीगल चीज़ था नहीं। या बीआरसी का जो कुछ भी था यहाँ पे, तो वो तो बहुत दूर में है। और इतने छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ आकर के तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? क्या उन लोग को खुजली मची? तब क्या है, इन लोग जो है ना, इन लोग जो हम लोग को पुलिस वाला आके बोल के गया कि आप लोग आतंकवादी हो। हम बोले हम लोग को किस बिना पे आप आतंकवादी कहते हो? आप इतने पढ़े लिखे ऑफिसर हो करके हम घरेलू औरतों को आतंकवादी कहते हो? तुम लोग, तुमको शर्म नहीं आती? नाम बताओ। उसने नाम नहीं दिखाया, उसने पीठ फेर के चला गया। उसके बाद उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन मैं बोलती हूँ कि तुम लोग आतंकवादी हो कि हम लोग आतंकवादी हैं? बेगर नोटिस के तुम कैसे तोड़ सकते हो? कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो जो कोर्ट का फैसला होगा हम लोग को मंजूर है। आप कोर्ट के फैसले से आगे कैसे आ गए? किस बिना पे आप आगे आए हो? क्या दिखाना क्या चाहते हो? हम लोग की इंसानियत है कि हम लोग चुपचाप से हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग के अंदर भी ईमान की ताकत है। जिस दिन हम लोग के ईमान की ताकत पे इन लोग ठेस पहुंचाएगा ना, तो फिर हम लोग ना अपनी जान देखेंगे ना कुछ भी नहीं देखेंगे। तुमने आज मेरी चैन को हराम किया है ना, मस्जिद को डेमोलाइज करके शहीद करके, तो तुम भी चैन से सोओगे नहीं, तुमको भी नींद नहीं आएगी। कोई ना कोई सरफिरा होगा तुम्हारे पीछे। हाँ, तुम लोग जैसे हम लोग के बच्चों के पीछे, मदरसे के पीछे, हम लोग के उलमा के पीछे, हम लोग के मस्जिद मदरसों के पीछे जैसे पड़ गए हो ना, तो वैसे तुम लोग के पीछे भी सबसे बड़ा हमारा अल्लाह पड़ेगा। तुम लोग को अल्लाह की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है। हाँ, इन लोग को ऐसे अल्लाह गारत करेगा ना, जो जो मिल करके। कुछ लोग हैं, बाकी यहाँ का जो माहौल है ना बहुत अच्छा है। आज से नहीं है, 15-14 साल से ये मस्जिद मदरसा है। यहाँ सारे बच्चे पढ़ पढ़ के अब उनकी शादी हो गई, वो बाल बच्चेदार हो गए। इन लोग अभी है। तो इन लोग ने जुल्म किया है, इन लोग ने जुल्म किया है, इन लोग ने इंसानियत पे ना हथौड़ा चलाया है। मैं सारे लोग को यही बोलूंगी कि दुनिया में सिर्फ थोड़ा दिन ही जिंदा रहना है। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सत्ता वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसाफ करो। संविधान सबके लिए बराबर है। सिर्फ ये इनलीगल नहीं है, बहुत सारे इनलीगल है, तो तुम सबको करो ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये थी ही नहीं illegal। ऐसा आरोप लगता है कि यहाँ से टेरर गतिविधि होती है, यहाँ से कोई भी कूद सकता है। यहाँ तो ये भी आरोप लगा था कि इस मदरसे में सोने का ईंट लगा था। सीबीआई बुलाया गया। भला बताइए, ये हम कोई मदरसे और मस्जिद में सोने की ईंट और सोने की टाइल्स लगाएगा? उन लोग के मुंह पे अल्लाह ने थप्पड़ मारा। जिसने दिल्ली से बुलाया गया था सीबीआई वाले को कि मदरसे में सोने का, आप देख ली, सोने का ईंट रहता था। तो हम लोग क्या करते थे फिर? तुम लोग का देखते थे, हम लोग भी खिला खिला के ना सारा कुछ करा लेते थे। हाँ, एक चीज़ मुझे बताइए, दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है मुस्लिम समुदाय में, मगर इस तरीके के मदरसे को डेमोलेशन करते हैं तो बच्चे की किस तरीके से फिर तालीम की जाएगी? ये इन लोगों का ये सबसे पहले मिशन तो यही है कि दीनी तालीम से इनको दूर किया जाए, क्योंकि जब दीनी तालीम से दूर करेंगे तो तभी लोग कामयाब होंगे, नंबर 1। और दूसरी बात तो ये है कि बीआरसी का जो लोग मसला उठाते हैं, बीआरसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही लोग हवा करके रखे हैं। बीआरसी के लोग, जो कुछ लोग होंगे अंदर साहब लोग, क्योंकि देखो हर जगह पूरे वर्ल्ड में देखो अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हर धर्म में देखो अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग। हर घर में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। तो ये सब जगह का हिसाब किताब है। हमारे दादा दादी 50 साल हो गए हम लोगों को यहीं रहते हुए। हमारे 50 साल से आज तक की किसी की एनसी नहीं मिलेगी। तो हमारा ये इधर हमले का सवाल ही क्या? बीआरसी तो हमारी जान है सबकी भाई। बीआरसी तो हर किसी के लिए ना, ये तो सारे लोगों के लिए ये फैसिलिटी है ना, ये बीआरसी तो इधर हमारा सारा सब कुछ है। बीआरसी है, यहाँ का जो भी सिस्टम है सब
प्रशासन के लिए होता है ना। लेकिन आज जो ये जो आज हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है, ये सत्ता की गर्मी है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो हम कभी हारी मानने वालों में से नहीं है। सबसा कायम नहीं रहती है। ये बीआरसी जो आज इन लोग कर रहे हैं ना, यही बीआरसी का गेट खुला था, यहाँ बाथरूम था, पूरे मोहल्ले के लोग वो बीआरसी के अंदर बाथरूम था, वहां जाते थे। आज भी बाथरूम है, लेकिन तब क्या गेट। और हम लोग जो पले बड़े इतने बड़े हुए ना, ये बीआरसी में खेल के बड़े हुए हैं, ये बीआरसी में ही हम लोग खेले हैं। तब हम लोग आतंकवादी नहीं थे। आज हम लोग मदरसा एक मस्जिद बना लिया अपने सहूलत के लिए, अपने बच्चे को राह रास्त पे लाने के लिए, तो हम तब से हम लोग आतंकवादी हो गए। हमारे बच्चे हाँ? दीनदारी सीखेंगे तो नशा से मुक्ति पाएंगे। उन लोगों का मिशन है कि नशे को जोर दो। नशे को जोर यहाँ पर इतना दिया जाता है जिसकी उसमें कोई नहीं ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर हर अच्छी तरीके से सारे हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ 4 लोग हैं ऐसे, 4-5 लोग गिनती के, जो आरएसएस के लोग हैं, फसादी लोग हैं। उनके कहने पर वो एक कमीने को बुलाया गया था, जो वो कमीने ने यहाँ पर आके जो उससे मनचाहा भूखा गया। देखो मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो यहाँ पर हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर किसी का हक है। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखो पुराने आदमी क्या बड़े लोगों का कहना था कि जब बुरा वक्त आए तो आजमाया जाता है। बुरे वक्त में अगर कोई साथ दे तो उसको समझो कि वो इंसान अच्छा है। मान लो कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी जब उनकी सरकार थी, उन्होंने जो काम किया ना, जो मिलजुल के उन लोगों ने काम किया, वैसा काम किसी ने महाराष्ट्र में नहीं किया। तारीफ काबिल था वो। अगर वो आज ही रहते तो ये अगर वो जब वो लॉकडाउन के टाइम पे जो कंडीशन हर किसी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में इतना अच्छा निज़ाम था, जो इतना अच्छा था, कोई घर में कोई भूखा नहीं था, हर किसी को सुविधा मिलती थी, हर किसी को फैसिलिटी थी खाने पीने की, हर चीज़ की, यहाँ तक के हॉस्पिटल की। हमारे घर के कोरोना पेशेंट को इतनी अच्छी सुविधा, हर चीज़ दी गई। जो उनके शासन में, उद्धव जी के शासन में जो हुआ ना, वैसा अगर इधर रहे तो कभी साँच को आँच नहीं आए कभी। आप लोग का ये आरोप है कि भेदभाव हो रहा है पूरी तरह से। भेदभाव पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। और जो ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, देखो इंसाफ तो ऊपर वाला करता है, बंदे के हक में इंसाफ करना नहीं है। लेकिन जो जैसा रहेगा उसको बोला जाएगा। अगर आज हमारे साथ ने हम कह रहे हिंदू मुसलमान से लेना ही नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि जो उद्धव जी ने जो किया वैसा अगर हर कोई बन जाए ना, तो समझ लो हर किसी के लिए दिल में मोहब्बत हो। और आज जो जहर घोला जा रहा है ना, उससे कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ यही होने वाला है, यही होने वाला है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इस क्षेत्र की विधायक जो है सना मलिक, वो आई थी यहाँ पर हम लोग ने कितने बार फोन करे, वो नहीं आई है। कितने बार हम लोग उसको बुलाए, बस आ रहे करके आई नहीं वो अभी तक हम लोग के यहाँ पे। और हम लोग जरा उतरे, पुलिस लोग हम लोग की सीढ़ी पे चढ़े थे, हम लोग किसी की भी मदद, हमारे बच्चों को भी धक्के मार रहे, उन लोग को अंदर आने नहीं दे रहे। कॉलेज जाने का टाइम है, उन लोग को आने का टाइम है, किसी बच्चे को आने जाने नहीं दे रहे थे। और हम लोग के घर के इधर से भी ना, हमारा भी घर का नुकसान हुआ तोड़ने पे। और हम लोग बोल रहे तो लेडीज़ पुलिस हमारे सामने खड़ी हो रही है आके, ऐसा तो हम लोग को अंदर बंद कर दे रहे। बोलते इस तरीके से इस क्षेत्र में पहले एक डर का माहौल बनाया गया, जो आएगा वो जेल जाएगा। मगर मस्जिद टूटेगी, मतलब मदरसा टूटेगी। और जवान बच्चों के बाल पकड़ रहे, कपड़े टी शर्ट पकड़ रहे, उन लोग को अंदर कर रहे, मजाल नहीं कि कोई बच्चा कुछ बोल ले, ऐसा हिसाब था। छोटे छोटे बच्चे लोग को है ना, ये जुल्म है। और ये इन लोग क्या चाह रहा है कि इनके जुल्म करने से ये मस्जिद खत्म हो जाएगी, ये मदरसा खत्म हो जाएगा, अजान रुक जाएगी। कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और इंशाल्लाह मस्जिद कायम ही रहेगा हमेशा, दोनों भी। हाँ, और अजान होती रहेगी। छोटे बच्चों की तालीम होती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो ये चीज़ नहीं बंद होना चाहिए और ना बंद होगी। हम लोग भी बहुत यहाँ से भी चौकअप कर दिए, वहाँ से भी चौकअप दो, हम सबको कहीं नहीं। और ये जो जितनी घर की औरतें थी, ये कितना बर्दाश्त करेगी, कितना करेगी, इतना तो नहीं कर सकती है। भी 200 पुलिस थी, हाँ कितनी पुलिस थी, और वहाँ से हमारे उस तरफ से नहीं आने दे रहे। ये गेट बंद, वो भी 300-400 जेंट्स पुलिस थी, बाकी सब बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर लोग थे। उन लोग को हम लोग बोल रहे थे, हम लोग को प्लीज नोटिस आप दिखा दीजिए, डेमोलाइज का नोटिस दिखा लीजिए, हम लोग आपसे एक वर्ड नहीं बोलेंगे। लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन ये नहीं दिखाया मतलब क्या था कि आपने गुंडागर्दी कर रही है। हाँ, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके को लेकर यहाँ पर नशे पे सवाल उठता है, तो वहीं दूसरी तरीके से मदरसे की तरफ से एक अच्छा पैगाम जा रहा था कि यहाँ से, तो क्या नशे को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? विधायक भी खामोश है क्या? जानबूझ के दिया जा रहा है ताकि यही एक मुसलमान जो फिरका है, ये नशे के ज़्यादा करीब है और इन्हीं को टारगेट किया जाए, फिर इनसे गलत काम किया जाए, जो भी उनकी मर्जी हो,
जो भी उनकी मंशा हो। और ये जब उलमाए किराम इस पे आगे बढ़ के काम करते हैं तो दुनिया जितने इंडिया में हिंदुस्तान में जो भी जहाँ भी है मदारिस है उनको शहीद किया जा रहा है। लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जैसा ये हमारा शहीद किया गया है इसको हमारे को वो लोग ही बना के दें, क्योंकि हम तो हर तरीके से लीगल है, क्योंकि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, ना कि उन लोगों के बाप की प्रॉपर्टी है। समझ में, यहाँ पे किसी का ये कब्जा किया हुआ तो है नहीं, ना तो ये बीआरसी की प्रॉपर्टी है, ना तो ये बीएमसी की प्रॉपर्टी है, ना तो ये जो इसमें मर रहे उन लोग की प्रॉपर्टी है। ये तो हमारी निजी प्रॉपर्टी है और अजान होएगी क़यामत तक होएगी, चाहे हमारी जान चली जाए। मस्जिद भी मदरसा भी रहेगा, क़यामत तक रहेगा, चाहे हमारी जान चली जाए। ये तो हम बोल रहे हैं, चाहे वो प्रशासन अभी है, हमारे साथ संविधान है। समझ में, गवर्नमेंट तो की है लेकिन संविधान हमारा है। हमारे को कोर्ट पे भरोसा है, हम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे को जीत पे भरोसा है। अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा है। ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम रह रहे, हमारे को पूरी तरीके से इत्मीनान सुकून है। चाहे वो तोड़ दे, हमारी जानें भी चली जाए ना तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तो फ़र्क। बहरहाल आपने इन तमाम लोगों की बात सुनी। साफ तौर पे ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से ये मदरसे को टारगेट किया गया है। एक बीआरसी की कंप्लेंट के आधार पर ऐसा बताया जा रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप अगर लाइन से उधर देखेंगे तो तमाम तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए सारे बीआरसी को लग के ही हैं। इनकी किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं हुई है, मगर इस मदरसे की शिकायत की जा रही है। अब देखना ये रहेगा कि जिस चीज़ पे इनको सबसे ज़्यादा भरोसा है, न्यायालय, कोर्ट पे, अब कोर्ट इन्हें किस तरीके से इंसाफ देता है। अब बहरहाल ये पूरा मामला आखिर में कोर्ट में ही चल रहा है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।